हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, एमएसटी सीटी 2026 की तैयारी ऐसे करिए। क्यों करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या हमारा रोड मैप होना चाहिए। जैसे कि बच्चों, हमारे पास मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, ट्रेन ही। ट्रेन चलाने वाला को पायलट है, फ्यूल भी है, ट्रैक है, सब कुछ ऑल इज वेल है। बट हमारे महाराष्ट्र में एक समृद्धि महामार्ग बन गया जो कि बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा रोड है। 120 एक स्पीड लिमिट दे, लेकिन लोग तो 150 के स्पीड में जा रहे हैं, 160 के स्पीड में भी जा रहे हैं। आपको भी पता है, करेक्ट है। मुझे मेरा इस सवाल का जवाब देना है आपको, क्या हमारी ट्रेन समृद्धि महामार्ग का अच्छा बना इसलिए वो ट्रेन समृद्धि महामार्ग पे लेके गए। मैं छत्रपति संभाजी नगर में रहता हूँ, पुराने औरंगाबाद में। क्या मैं वो ट्रेन समृद्धि पे लेके जाने के बाद मैं मुंबई पहुंचने वाला हूँ क्या? मेरा सवाल का जवाब इस कमेंट में होना चाहिए, आपको देना है। तो आपको सभी को पता है, क्या जा सकते हो क्या? पहला सवाल। क्या ये वे सही है क्या? दूसरा सवाल। और कहां पे मेरी ट्रेन चल सकती है? आप समझ रहे हो ना। पहुंचना है तो आपको सही ट्रैक की जरूरत है बच्चों, सही रास्ते की जरूरत है, सही रोड मैप होना चाहिए। अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो यूं ही हम लोगों को सक्सेस की तरफ बढ़ना है तो कुछ गाइडलाइंस बहुत जरूरी होती है बच्चों। इसलिए उसको को पायलट होना बहुत जरूरी है। वैसे जैसे कि गाड़ी चल रही है, प्लेन चल रहा है, तो भाई कौन चलाता है? पैसेंजर चलाएंगे या कोई और चलाएगा? क्या जरूरत है? तो वैसे ही बच्चों, टीचिंग करते समय किन लोगों की जरूरत होती है? सही गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। सही मात्रा में आपको ज्ञान देना चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, एमसीक्यूज को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे गेन करना चाहिए नॉलेज, इन सभी चीजों को आपको एक बार एक सवाल की एक पर्ची बनानी है और उस पर्ची पे लिखना है कि यार अगर मैं ये करता हूं तो 100% मेरा सक्सेस मेरा मुट्ठी में हो सकता है। ऐसे ही बच्चों, इस वीडियो का अंत तक देखना, अपने पेरेंट्स को भी दिखाना, शायद आपका बहुत बड़ा इससे फायदा हो सकता है। बच्चों, मैं दोबारा आपको कोशिश कर रहा हूं कि सही मायने में पहले तो आपको टीचर को सिलेक्ट करते समय देखना भाई कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो कितने साल से पढ़ा रहा है, क्या उसको एमसीक्यूज का ज्ञान कितना है, कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते समय कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करने चाहिए क्या। मुझे पता है कि फिजिक्स के बारे में मैक्स टू मैक्स 90-80% बच्चे निगेटिव होते हैं। मैं तो मेरे अगर ऐप पे पीजीएमएन ऐप पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पीजीएमएन में एक टॉपर एडवांस बैच एक बैच चलती है, वो बच्चा अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो 100% कमेंट करना चाहिए कि हाँ सर आप बहुत कैसे पढ़ाते हो, जो भी सही लगे। मैं बुरा पढ़ाता हूँ तो बुरा लिखो, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो अच्छा लिखो, अगर मैं फिजिक्स को फील लाता हूँ तो फीलिंग वाली चीजें लिखो। अगर मेरे ऐप पे बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हो मेरे से तो लिखना है, नहीं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई बिल्कुल अगर गलत है तो गलत भी लिखना चाहिए, अच्छा है तो अच्छा भी लिखना चाहिए। फ्रीडम है, कोई कमेंट डिलीट नहीं होगा, कुछ नहीं। जो रियलिटी है उस पर काम करेंगे। भाई छाती ठोक के मैं बता सकता हूं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं है। स्कैम हो रहा है बच्चों के साथ। सबसे पहले आपको तो क्या करना है पता है कि टीचर सेलेक्ट करो अच्छी तरह से। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, क्या उसको ज्ञान है या नहीं है, क्या वो बेसिक में जा रहा है कि नहीं, क्या ऊपर ऊपर से फार्मूले लर्न करके भाई हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, क्या आपकी डेप्थ मिल रही है, क्या आप उस क्वेश्चंस को जब भी समझते हो। तो मैं यकीन के साथ बोलता हूं बच्चों, जब भी हम लोग क्वेश्चंस पढ़ाते हैं ना तो क्वेश्चंस का मीनिंग रियल लाइफ में क्या है वो समझाते हैं। अगर आपके बच्चे देख रहे हैं ना तो कसम से यार, आपको सबको कसम है मेरी कि ऑनेस्टली आपको कमेंट लिखना है, ऑनेस्टली लिखना है, समझ रहे हो। तो टीचर सेलेक्ट करो पहले कि टीचर कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, क्या उसको ज्ञान है या नहीं है। सबसे पहले ये होता है। नंबर 2, मैं भी बुरा लगता हूं तो बिल्कुल लिख सकते, कमेंट में लिख सकते, लेकिन पहले देखो दूसरी बात, आप टीचर सेलेक्ट कर रहे हो, मैं खुद कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रहा हूं सर, कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाई करूंगा सर। मुझे बताओ बच्चों, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको मैं क्या बात कर रहा हूं वो समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है? गलती टीचर की है आपकी है। एक बार छाती पे हाथ रख के कसम से एक बार खुद को भी सवाल पूछिएगा कि आज तक मैंने फिजिक्स के लिए कितना टाइम दिया है, फिजिक्स के लिए कितना ऑनेस्ट हूं, फिजिक्स को कितना न्याय दे रहा हूं। खुद के ऊपर तो सवाल आना चाहिए ना।
क्या दूसरे को ही टोकेंगे? नहीं, खुद को भी पूछना है कि यार मेरी लायकी क्या है। पूछो, जरूर पूछना है। मतलब दूसरी बात, टीचर सेलेक्ट करना, ऑनेस्ट, आप कितने ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट है ना, कितने हो आप खुद, है ना। सेल्फ ऑनेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं सेल्फ ऑनेस्ट लिखूंगा यहाँ पे, सेल्फ ऑनेस्ट कितने हो, नहीं तो बस दूसरे को टोकने का काम ही कर रहे हो क्या, ये तो पूछना है ना। नंबर 3 बच्चों, सेल्फ ऑनेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सब्जेक्ट को सेल्फ स्टडी कितनी करते हो, ये भी तो पूछना है, सेल्फ स्टडी कितने कर रहे हो। नहीं समझ में आ रहा है वो बात अलग है बच्चों, धीमे धीमे आएगा। कोई भी चीज जो है ना एकदम से नहीं आती। मतलब पहले तो टीचर सेलेक्ट कौन से कर रहे हो, सेल्फ ऑनेस्ट कितने हो, सेल्फ स्टडी कितना करते हो, रोज रेगुलर, है ना। सेल्फ स्टडी में आपका क्या होना चाहिए मैटर बच्चों, कैसे पढ़ना चाहिए। मैं बोलूँगा आपको सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक ही मैं तो बोलता हूँ, आपके अगर पेरेंट्स को थोड़ा पर कुछ समझ में आता है तो जरूर दिखाएगा ये वीडियो, शायद बहुत बड़ा फायदेमंद हो सकता है। अपने फादर को जरूर, मम्मी पापा अंकल जो भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पर्सन है उसको दिखाओ। टेक्स्ट बुक कितना रीड कर रहे हो। अब ये क्यों, क्योंकि टेक्स्ट बुक रीड करने से ही ज्ञान मिलता है, टेक्स्ट बुक रीड करने से ही नॉलेज गेन हो सकता है। हम लोग वही नहीं करते, बेस ही नहीं कर रहे, हम लोग बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, है ना। कितने फ्लैट है ऊपर सर, है ना, इसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक 50 कर रहे हो भाई, लेकिन बेस, अगर अर्थक्वेक आएगा तो आपका घर गिर जाएगा। तो खुद को इतना मजबूत करो, टेक्स्ट बुक ही मजबूत करती है बच्चों, बेस है। टेक्स्ट बुक पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, फार्मूले होते, डेरिवेशंस होता है, उसके अंदर के कॉन्सेप्ट होता है, ये सब कुछ चीज़ें होते बच्चों। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद आपको सवाल पूछना है, टेक्स्ट बुक पढ़ना है, बाद में फार्मूले की लिस्ट बनाओ खुद के हाथों से, फार्मूला लिस्ट खुद के हाथों से। हमारे हाथों से तो सब कुछ करके लेते भाई, खुद कितना कर रहे हो। तुम आलसी हो गए आजकल के बच्चे, रील का जमाना आ गया, रील्स में देखते जाओ खत्म, नहीं ऐसा नहीं, खुद भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगी। फार्मूला लिस्ट तैयार करो। फार्मूला लिस्ट तैयार करने के बाद हाथों से एमसीक्यूज की तैयारी करने से पहले मैं तो बोलूंगा एक बार रिवीजन दे दो सब चीज़ों पे। एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ना है रिवीजन के हिसाब से, मतलब शॉर्टकट में, रिवीजन शॉर्टकट एक रिवीजन दे दो कि भाई मैंने क्या क्या पढ़ा है, कौन कौन से फार्मूले हैं, इसका कंसेप्ट क्या है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम से फार्मूला कैसे, सब कुछ चीज़ें आनी चाहिए। उसके बाद में आपको एमसीक्यूज करना है बच्चों, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के बाद आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस होगी, रिवीजन हो गया। इसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद सबसे मेन होता है बच्चों इसका एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस। और एनालिसिस होने के बाद बच्चों एक बार जहां जहां गलती हो रही उसका रिवीजन, मेरा कहां मैं कम पढ़ रहा था उसका रिवीजन होना चाहिए। इस लेवल पे आप अपनी स्टडी करो, 100% सक्सेस आपके घर पे नॉक करने के लिए आएगा। भाई उड़ जा, मैं आया हूं तेरे को सक्सेस देने के लिए, तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं बच्चों। समझ पा रहे हो, ये सब चीजें होगी तभी। मैं तो हमेशा बोलता रहता हूं, समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा दे सके। अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है बच्चों। समझ में आ रहा है, मेहनत 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 के बिना कुछ नहीं होता है मेरे बच्चे। जिन बच्चों को लगता है कि भाई रेगुलर तैयारी कर रहे, वो टॉपर्स एडवांस बैच में आ सकते हैं। इसमें हम लोग लाइव सेशन 1.5 घंटे का लाइव सेशन ले रहे, इतना जबरदस्त पढ़ा रहे कि आप सोचोगे भी नहीं। हर चीज का फील देंगे हम लोग आपको। डेली लाइव लेक्चर रहता है, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, पर्सनल मेंटर डाउट पूछ सकते हैं आप लोग। टेस्ट सीरीज हर चैप्टर की 2-2 होगी आपको, डीपीपीज मिलेगी 5-5, ये फर्क है। फ्री क्रैश कोर्स मिलेगा, एक फायदा है, नहीं तो क्रैश कोर्स की 1000-1200 रुपये फीस है, क्या करोगे। वेब एक्सेस मिलता है, पूरा रिवीजन भी मिलता है, सब कुछ होता है बच्चों। जो ड्रॉपर बच्चे, मतलब जिनको लो परसेंटाइल, वो सोचते हैं ना मुझे कम परसेंटाइल मिले, मैं क्या करूं सर, तो ड्रॉप लेना तो ले सकते हैं। ड्रॉपर स्पेशल बैच है बच्चों, ड्रॉपर्स ऐसे एक बैच है हमारे, टॉपर्स एक बैच है ड्रॉपर के लिए स्पेशल, उसके अंदर आ सकते हैं। इसमें मोटिवेशन भी देते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जिनको लगता है
ओनली रिकॉर्डेड बैच चाहिए, मेरे पास पैसा बहुत कम है बच्चों, 899 में ले सकते हो, आपके लिए टॉपर्स ASC रिकॉर्डेड बैच है। तो मिलते ही ऐसे सेशन में, लेकिन कमेंट जरूर करना, मैं 100% आपके लिए और भी काम करना चाहता हूँ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।